यूपी में पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा चर्चा हुई दलित उत्पीड़न के मामलों की हाथरस कांड। आगरा में वाल्मीकि समाज का टॉर्चर, उन्नाव रेप पीड़िता जैसे कई बड़े मामले सामने आए। यूपी में दलित समाज ने ही ठाकुरों पर जुल्म के सबसे ज्यादा आरोप लगाए। तो इस बार दलित किधर जाएगा? दलित जब परेशानी में थे तो मायावती से उन्हें कितना साथ मिला? चंद्रशेखर ने जो न्याय की लड़ाई लड़ी वो इस समाज को उनके पाले में कितना लाने में कामयाब होगी? ये तमाम सवालों के जवाब हम आपको इस रिपोर्ट में देने जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के पारंपरिक दलित वोट बैंक पर 22 में सभी राजनीतिक दलों की नजर है। बसपा सुप्रीमो मायावती तो ठंडे बस्ते में नजर आ रही हैं। जन्मदिन पर उन्होंने अपने समाज से जीत का तोहफा जरूर मांगा, पर दलित इस बार कुछ दूसरा तय किए बैठे हैं। ऐसे में अगर दलित वोट बैंक बीएसपी से खिसकता है तो फिर वह किसके पाले में जाएगा? उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक को अपना बनाकर बसपा सुप्रीमो मायावती 4 बार यूपी की सत्ता हासिल करने में कामयाब रही हैं। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में मायावती कुछ बदली सी नजर आ रही हैं। वह सत्ताधारी भाजपा के खिलाफ ना तो कोई जहर उगल रही है, ना ही चुनाव को लेकर कोई मजबूत तैयारी है। ऐसे में मायावती के इस निष्क्रिय व्यवहार के चलते अगर उत्तर प्रदेश का दलित नाराज होता है तो वह बीएसपी छोड़कर आखिर किस पार्टी को अपना रहनुमा बनाएगा? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 21% से अधिक दलित आबादी ने हमेशा ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पहले यह आबादी कांग्रेस का हाथ थामकर चलती थी, लेकिन बाद में बहुजन समाज पार्टी को इसका आशीर्वाद मिला और 3 दशक से दलित समाज बीएसपी के साथ खड़ा है। हालांकि पिछले चुनावी नतीजों ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब दलित वोट बैंक बहुजन समाज पार्टी से दूर खिसक रहा है। ऐसे में भाजपा दलित वोट बैंक में सेंध लगाने में काफी हद तक कामयाब भी होती दिख रही है। सिर्फ भाजपा ही नहीं बल्कि कांग्रेस और सपा भी दलितों को अपने पाले में लाने की कवायद में लगी है। मायावती अभी तक इस गणित को अच्छे से समझती आई हैं, लेकिन अब यह वोट बैंक उनके हाथ से खिसकता नजर आ रहा है। यही वजह है कि वर्ष 2012 में मायावती को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी और 2014 में बसपा का कांटा 0 पर आकर रुक गया। 403 विधानसभा सीटों में से अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं, वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। पिछले कई दशकों से बीएसपी ने दलित वोट बैंक पर अपनी पैठ जमा कर रखी है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें आरक्षित हैं, लेकिन 50 जिलों की तकरीबन 300 सीटों पर दलित वोटर प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं। 20 जिले तो ऐसे हैं जहां 25% से ज्यादा अनुसूचित जाति और जनजाति की आबादी है। यही वजह है कि सभी राजनीतिक दल गैर आरक्षित विधानसभा सीटों पर ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देते हैं जिनका प्रभाव दलितों के बीच भी होता है। पिछले बार सबसे ज्यादा आरक्षित सीटों पर कब्जा जमाने वाली भाजपा एक बार फिर से सत्ता में वापसी के लिए कई बड़े दलित नेताओं को महत्व दे रही है और दलितों के लिए तमाम कल्याणकारी योजनाएं भी चला रही है। सिर्फ भाजपा ही नहीं बल्कि 2012 में सर्वाधिक आरक्षित सीटों पर कब्जा जमाकर समाजवादी पार्टी भी दलित वोट बैंक पर अपनी नजर गड़ाए है। वहीं बहुजन समाज पार्टी भी अपनी खोई हुई साख को हासिल करने में लगी है। हालांकि दलितों का कांग्रेस से पहले ही मोह भंग हो चुका है। ऐसे में कांग्रेस को अभी बहुत मेहनत करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर प्याली। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए अपने पसंदीदा चैनल खबर प्यारी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।